औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन टीआर टीवी अस्सलाम वालेकुम। ये हफ्ता कैसा रहेगा उसके साथ हम हाजिर हैं और ये हफ्ता हमारा 17 से 23 जून के दरमियान में है। बुर्ज अकरब जिसे कि स्कॉर्पियो बोला जाता है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है और हम देखते हैं कि 17 से 22-23 जून के तक ये सैयारा किस उतार चढ़ाव का शिकार है और क्या आपके लिए अच्छी खबरें लेकर आ रहा है और किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्या आपको सदका देना चाहिए, किस इसमें आज़म का विर्द करें और कैसे करें, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। ये हफ्ता कैसा रहेगा। अब एक नज़र हम डालते हैं कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा क्या इशारे दे रहा है। तो इस बारे में जब हम बात करते हैं और देखते हैं कि इनका हाकिम सैयारा आपके बुर्ज का जो है मरीख है, तो वो किस नज़र से गुजर रहा है, तो आपको मुतला ये कर दें कि ये जो इस वक्त हाकिम सैयारा आपका मरीख वो अपने बुर्ज औज में है। औज एक शर्फ के बाद दूसरी कुव्वत होती है, तो ये यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ये बहुत सी सात कुव्वतें दे रहा है। 17 जून को जिस वक्त हम देखते हैं जब ये आपका हफ्ता शुरू होता है, तो सैयारा मरीख की नज़र तस्दीस है सैयारा कमर के साथ, जो कि 13:13 पर यानी कि दोपहर 1:13 पर है, 17 तारीख को है। अब इसके फ़ायदे क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो हाकिम सैयारा है वो एक ताकत में आ गया है। अब यहाँ पर ताकत में आने के बाद आपको जो ये फ़ायदे देगा, जो वहाँ से आसमान से जो शुआएँ ज़मीन पर आएंगी, तो बुर्ज आपके मुतालिक यानी कि जिनका भी इस बुर्ज से ताल्लुक़ है, तो ऐसे अफराद उनका अगर कोई दुश्मन है तो वो दुश्मनी उसकी कमज़ोर हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह से अगर कोई बुग़्ज़ रखता है, हसद रखता है, तो उसका बुग़्ज़ और हसद भी कम हो जाएगा। फिर ये सैयारा आपको हिम्मत, बहादुरी और ताकत देगा और हौसले का सैयारा है। और ये जो नज़र हम बन रही है और इसके असरात हमारे 17 और 18 जून को रहेंगे। अब जब हम इसको देखते हैं, क्योंकि ये अपना औजी बुर्ज में है, औज के बुर्ज में ये सैयारा है, तो आपको यहाँ पर भरपूर कुव्वत देगा। शर्फ के बाद जैसे हमने बताया कि ये दूसरी ताकतवर एक दर्जा से गुजर रहा है, तो यहाँ पर आपको ये कुव्वत देगा। इस सैयारे का औज 20 जून को है और 20 जून मंगल का दिन होगा और 17:42 पर ये अपना दर्जा औज पर जाएगा और ये यहाँ पर 22 जून तक रहेगा, जो कि जुमेरात तक सुबह 10:01। अब ये जो अयाम है आपके 20 जून से लेकर और 22 जून तक, ये आपके भरपूर कुव्वत वाले अयाम हैं। आप इनमें ऐसा है कि जब ये बुर्ज असद के 19 दर्जे पर पहुंचता है तो इस सैयारे को औज हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो बुर्ज है आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल बुर्ज है और बुर्ज असद में जब ये सैयारा मरीख आया है, तो आप इन अयाम में वो अफराद जिनको के खून के अमराज हैं अपना इलाज कराएं तो उनको फ़ायदा होगा। वो अफराद जिनको की कमज़ोरी है और जो जिस्मानी कमज़ोरी है या पट्ठों की कमज़ोरी है, तो उन लोगों को भी इन अयाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। या ऐसे अफराद जिनको के खून की ख़राबी है, तो ऐसे अफराद को भी इन अयाम में फ़ायदा होगा। और मैदे के अमराज जिनको हैं, बुखार है, फोड़े निकलते हैं, फिंसियाँ हैं, और इसी तरह से वो अफराद के जो किसी न किसी जिस्मानी मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो जिनका ताल्लुक़ इस बुर्ज से है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन अय्याम में। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं जिस्मानी फ़ायदे। तो ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ इस बुर्ज से है, तो उनको जादू टोना के असरात इन अय्याम में ख़त्म करने का बड़ा बेहतरीन मौका मिलेगा, क्योंकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा दर्जा औज से गुजर रहा है और ये पूरा हफ्ता आपके लिए थ्रू आउट बहुत पावरफुल है, बहुत लकी है, बहुत सी अच्छी चीज़ें आपको दे रहा है। क्योंकि इस वक्त में अगर आप पर कोई जादू किया गया है, चाहे वो सिफली जादू है, चाहे वो काला जादू है, या किसी भी किस्म का कोई भी है, तो इन अय्याम में थोड़ी सी मेहनत करने से वो जादू के असरात, उस जादू के असरात ख़त्म हो जाएंगे। वजह उसकी यही है कि मरीख इस वक्त दर्जा औज से गुजर रहा है और इस वक्त में आपकी कुव्वत ज़्यादा हो जाएगी, आपकी रूहानी और जिस्मानी कुव्वत भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से आपको
यूँ महसूस होगा कि जैसे अब आप बहुत मुतमईन हैं। आपके जो ज़हनी क़ुव्वतें हैं, यानी कि अगर पहले आपको ब्लड प्रेशर था या ज़हनी तनाव या ज़हनी दबाव में आप मुब्तला थे, तो अब आप पहले से ज़्यादा रिलैक्स रहना शुरू हो जाएंगे। ये अय्याम आपके नकाइस को दूर करेंगे, यानी कि दर्जा औज भी जिस वक्त मरीखा है तो ये आपके नकाइस को दूर करेगा, आपकी कमज़ोरियों को दूर करेगा। और बवक्त औज अगर आप लोहे ओजे मरीख, यानी कि आप अपने बुर्ज से मुतालिक जो लौह बनती है वो अगर आप पास रखें, अगर पहले से है तो वो रखें, अगर नहीं है तो इस वक्त में वो बनाई जाएगी लौह या नगीना औजे मरीख तैयार किया जाएगा, ख़ास नगीना। अब उसके असरात ये है कि एक शख्स के लिए पूरी ज़िंदगी के भर वो नगीना उसे काम देगा। वजह उसकी ये है कि आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा अब वही ताकत में है। तो अगर आपको, जैसे कि मैंने गुज़िश्ता बताया कि जो कमज़ोरियाँ हैं, जो आपके परेशानियाँ थीं, अगर उन परेशानियों में और उन कमज़ोरियों में आप मुब्तला हैं, तो अब ये आपके पास बहुत ख़ास मौका है कि इस नगीने को आप इस्तेमाल करेंगे और इसकी बरकत से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये हफ़्ता आपके लिए बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है और बहुत लकी है। आप इस हफ़्ता नगीना औजे मरीख या लोहे औजे मरीख अगर पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ज़रूर बनवाएं, ताकि आप ज़िंदगी भर मरीख की नहस ताकतों से या उसकी जो मनफी ताकतें हैं और जिनकी वजह से आप परेशान हैं या परेशान होते आए हैं, तो उनसे आप बच सकेंगे। अब इसके बाद 22 जून को हम देखते हैं आपके सैयारे की हालत। तो 22 जून को सैयारा मरीख सैयारा कमर के साथ किरान कर रहा है। किरान का मतलब है कि दोनों सैयारगान एक ही बुर्ज में और एक ही दर्जे पर आ रहे हैं, तो ये किरान है बुर्ज असद में और ये नेक है। और ये जाहिर सी बात है कि अभी जैसे हमने आपको बताया कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अपने खाना औज में है, यानी शर्फ के बाद ये दूसरी बेहतरीन कुव्वत है, तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब दूसरा आपको फ़ायदा ये हो रहा है कि जो ही ये दर्जा औज पर आ रहा है तो अब इसके साथ कमर भी शामिल हो गया, इसकी ताकत दुगनी हो गई। इस वक्त में इस बुर्ज से मुतालिक वो अफराद जो कि औलाद नरीना चाहते हैं, तो वो अगर अपने लिए लौह तैयार कराएं या विर्द वजीफ़ा करें तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। वो अफराद जो कि कमज़ोर दिल हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है और जिनको लुकनत का मसला है, तो वो अगर इस बारे में कोई भी वजीफ़ा करें या आप शर्फ़े या औजे मरीख की लौह अपने पास रखें तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जैसे कि हमने गुज़िश्ता में बताया था कि अमराज़ क़ल्ब के अफराद, जिगर और मैदा से में मुब्तला अफराद, बुखार जिनको है, फोड़े फिंसियाँ हैं, ज़हनी तनाव और ज़हनी दबाव में जो लोग रहते हैं, तो वो फ़ायदा ले सकते हैं इस वक्त में भी, क्योंकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अब बहुत पावर में है। और ये इशारा दे रहा है कि इस हफ्ता अगर आप अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार से सुलह की तरफ जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर किसी जगह पर आप बहस मुबाहिसा में ले रहे हैं हिस्सा, तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा होगा। आप अपने दुश्मनों पर गालिब आएंगे और बेहतर है कि अपने बुर्ज के मुताबिक इस हफ्ता सदका ज़रूर दें। सदका, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ कि आप अपने बुर्ज के मुताबिक गोश्त का सदका दिया करें। और गोश्त में कैसे बताया मैंने कि आप या तो सुर्ख मुर्ग मंगल के रोज़ आप रात को 9 बजे उसे ज़िबा करवाएं और उसका घर में अगर यानी खून गिरे और आपके घर में उसका खून गिरे तो वो सबसे अच्छा है किसी कच्ची जगह पर। और शहरों में जैसे कि मसला होता है कि कच्ची जगह नहीं होती घरों में, तो वो ये कर सकते हैं कि कोई गमला ले लें और कोई ऐसी चीज़ ले लें कि या बर्तन कुछ ऐसा रख लें कि जिसमें वो खून गिर सके और वो घर में ही रहे, तो सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पर उसे ज़िबा कर लें और फिर उसके बाद उसको बनवा कर और गोश्त खोर जानवरों को डाल दें, अपने हाथ से डालें, तो आप किसी भी मरीखी नहस कुव्वत से बच सकेंगे, यानी कि उसके नहस असरात से बच सकेंगे। और मरीख चूँकि अब औज में आ रहा है, तो आप पर उसकी पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से ज़ाहिर होगी। सदका आप ज़रूर दें। बवक्त औज आप अपने नाम के इस्म आज़म का या अपने बुर्ज के इस्म आज़म का ज़रूर विर्द करेंगे। और विर्द कौन सा है और सलाम मरीख कौन सा है, हमने अपने रूहानी माहनामा तोहफ़ा रूहानियात में लिख दिया है। और अभी तक अगर आपने जून का माहनामा नहीं ख़रीदा
तो आप ज़रूर ख़रीदें। उसमें इन डिटेल्स ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि सदका कैसे देना है, और आपने उसमें वजीफ़ा कौन सा करना है, आपने लोग कैसे बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते तो हमारा इदारा इस खिदमत के लिए हाजिर है और हमेशा आपकी रहनुमाई करता है। ये था कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, तो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।